रिजल्ट एक्सपर्ट हम कोशिश करेंगे कि अगले 5-7 मिनट तक फटाफट अंदाज में जितने रिजल्ट हो सके वो कवर करें। भसीन साहब, आपसे गुजारिश है कि आंसर थोड़े से क्रिस्प रखिए ताकि हम नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा सकें। दर्शकों से गुजारिश ये है कि आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और लिस्ट बना लीजिए कौन से रिजल्ट अच्छा हैं या फिर कौन से खराब आए हैं और आपको कहां पर स्विचिंग की अपॉर्चुनिटीज कहां पर मिल रही है। शुरुआत करेंगे सीडीएसएल से। नंबर हैं बहुत अच्छे, रेवेन्यू में करीब करीब वो भी डबल हुआ है, मुनाफा भी करीब डबल हुआ है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। वसीम साहब, सीडीएसएल आपका व्यू। देखिए अभिषेक जी, 5 थीम बना रहा हूं। डिपॉजिटरी, एएमसी, इंश्योरेंस, ब्रोकर और एक्सचेंज। ये आंखें बंद करके अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उससे बेटर है इन 5 सेक्टर्स में शेयर ढूंढिए और अगले 20 साल की इन्वेस्टमेंट सोचिए। सीडीएसएल उस कैटेगरी में आता है। कहीं भी मिले लीजिए, अभी भी लीजिए और बाद में भी लीजिए, ये शेयर बढ़ना ही बढ़ना है। अगले 10 साल डिपॉजिटरीज का बिजनेस रुकने नहीं वाला। सीडीएसएल पर ये व्यू। जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके शेयर भाव बढ़ा है। एनआई में 5% की ग्रोथ है और मुनाफे में 34% के आसपास की। और अगर हम इनके एनपीएस की बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। ये बैंक कैसा लग रहा है भसीन साहब आपको? आपने मेरी बड़ी अच्छी तीरथ, दुख तीरथ नहीं सुख तीरथ पकड़ ली। 18 रुपए 20 रुपए था जब मैंने रेकमेंड किया कोविड के टाइम के इसके बिजनेस कश्मीर के बाहर ज्यादा है, महाराष्ट्र में इसकी ज्यादा ब्रांचेस थी। लोग बाग समझने को तैयार नहीं थे। आज रिजल्ट देखिए। आई थिंक आर्टिकल 370 के हटने के बाद जेएनके बैंक इज सीइंग द बेस्ट नंबर्स एवर। जो वहां पॉलिटिशियन की वजह से मिस नोमर था, जेएनके क्रिकेट एसोसिएशन, सब वाइट ऑफ हो गया। कोई भी डिप लीजिए तो लीजिए, ये यहाँ से हाईएस्ट निम वाला कंपनी है। आपको शायद पता है कि एज ए नेचर, एज ए कल्चर, मुसलमान लोग कम अपना इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं, उनके कायदे में नहीं होता। तो ये बैंक सबसे ज्यादा निम्स कमाता है। आई वुड से एज ए डिस्क्लोजर, ये मेरा पर्सनल है इसमें स्टेक, तो मैं ऑब्वियसली बुलिश हूं, लेकिन आप होमवर्क कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया बैंक है ओन करने को। इसका सिर्फ जेएनके नहीं, बाहर में भी बहुत सारा बिजनेस है। इनका हेडक्वार्टर इनफैक्ट गुड़गांव में है। तो मेरे थम से थम्स अप है। ठीक है, थम्स अप जेएनके बैंक के लिए। आरती ड्रग्स की बातचीत करेंगे। नतीजे इसके अच्छे हैं हाँ अनुमान से। हालांकि रेवेन्यू के फ्रंट पर, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर आपको थोड़े थोड़े नंबर्स कमजोर होते हुए जरूर दिखेंगे। मार्जिन इसके बेहतर हुए हैं। मार्जिन 12.6% से बढ़कर 13.8% का, तो वहां पर इंप्रूवमेंट है। आरती ड्रग्स, ये कंपनी आपको कैसी लग रही है भसीन साहब नतीजों के बाद? देखिए, फार्मा हैज टेकन द प्लेस ऑफ आईटी एज फार एज रूपी वीकनेस। ये लोकल प्ले है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन स्टॉक बढ़ चुका है। मैं अभी भी सोचता हूं कि होल्ड की रेटिंग है मेरे इस पे, लेकिन मैं यहाँ रेकमेंड करूंगा कि स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक जरूर देखिए, क्योंकि चाइना इज बैक एंड रनिंग। वहां पे कुछ आपको अच्छे प्लेस मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली एसआरएफ और आरती इंडस्ट्री। लेकिन आरती ड्रग इज द होल्ड फ्रॉम माई साइड। आरती ड्रग्स होल्ड है। ब्रिटानिया के नतीजे आए हैं मिले जुले। प्रॉफिट घटा है करीब 4%, आय बढ़ी है 1%, मार्जिन में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। ब्रिटानिया, इसमें क्या करें भसीन साहब? देखिए, कंज्यूमर स्टॉक्स में मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर वीकनेस का है। जहां तक गाइडेंस दिख रही है मुझे, कंजम्पशन विल नाउ बी द बेस्ट प्ले टू गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि वॉल्यूम्स विल टेक केयर ऑफ मार्जिन। ब्रिटानिया उस बास्केट में है। मेरी सिंपल सजेशन है, ये कैपेक्स स्टॉक्स में आप प्रॉफिट लीजिए, कुछ पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट लीजिए, और कंजम्पशन के पेडिग्री नेम ब्रिटानिया, नेस्ले, कोलगेट, इनमें आप अपना सिप कीजिए। ब्रिटानिया मेरे हिसाब से नेगेटिव न्यूज सारी प्राइस में है, वीक अर्निंग्स प्राइस में है, आगे जाते हुए वॉल्यूम से सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। बाय रेटिंग है यहाँ पे डिक्लाइन पे। खरीदना है ब्रिटानिया के शेयर को। आईडीबीआई बैंक कमजोर नतीजे, मुनाफे पर 44, मुनाफे में हालांकि 44% का उछाल है, लेकिन पीपीओपी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 10% घटा है। और एनपीए में हालांकि सुधार है, ग्रॉस एनपीए में। आईडीबीआई बैंक, ये कैसा लग रहा है आपको वसीम साहब? एज ए डिस्क्लोजर ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये 30 वाला अब 90 हो गया, 3 गुना हो गया। यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। और मैं सोचूंगा, जैसे आपको मैंने कहा, कुछ प्राइवेट बैंक्स बेटर लग रहे हैं। मिड कैप बैंक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपके पास है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, पूरा मत कीजिए, क्योंकि इसकी अंडरलाइंग बिजनेस बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। और जो इसके पास मैन पावर है, वो आपको शायद पता ना हो कि इसके पास पीएसयूज में सबसे लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट 25 और 27 साल के हायरिंग हुई है।
तो बैंक का एक पूरा रेवोल्यूशनरी चेंज है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल इन द प्राइस। तो मेरे को इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दीजिए, लेकिन डोंट एग्जिट बिकॉज दिस कैन स्टिल क्रॉस 115 रुपीज। ठीक है, एक शेयर और वसीम साहब बता दीजिए आप, आइनॉक्स विंड रेवेन्यू में गजब का उछाल हम देख रहे हैं, 176% के आसपास का, और 119 करोड़ के लॉस के मुकाबले 36 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। शेयर में तो हम लगातार तेजी देखे रहे हैं आइनॉक्स विंड के। कैसे लग रही है आपको कंपनी ये? नहीं, कंपनी तो बहुत बढ़िया। देखिए, एनीथिंग टू डू विद ग्रीन एनर्जी, विंड, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, ये सारे न्यू प्लेस हैं। और आपको पता है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम प्लेस ऑन ईवीज, ऑन क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसमें ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म है। मैं अभी भी सोचूंगा, मेरा वहां सबसे फेवरेट प्ले है SW सोलर, वो कहीं डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए, आइनॉक्स विंड में बने रहिए। ठीक है, आइनॉक्स विंड में बने रहने की सलाह है। चलिए, तो ये रिजल्ट एक्सपर्ट में आपके लिए फटाफट तमाम रिजल्ट्स पर आपके लिए राय। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ साथ तमाम रिजल्ट्स का एक सटीक एनालिसिस भी करने के लिए। लेकिन एक खबर बता देते हैं आपको, ENIL धमाकेदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। नतीजों में ऐसा क्या खास है, बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए किस तरह के नतीजे हैं ENIL के? जी हाँ, अगर एंटरटेनमेंट नेटवर्क ऑफ इंडिया की बात करें तो Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमें देखने को मिला है इस कंपनी का। रेवेन्यू की बात करें तो 42.4% का ग्रोथ था, और अगर रेवेन्यू में बात करें तो स्पेसिफिकली रेडियो सेगमेंट में हमने 26.4% का ग्रोथ देखने को मिला था, जबकि नॉन FCD सेगमेंट में हमें लगभग 48% का ग्रोथ देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर EBITDA की भी बात करें तो उसमें भी एक 50% से ज़्यादा अपटिक देखने को मिला है। EBITDA भी 36 करोड़ के लेवल पे है। इसी के साथ साथ बोर्ड ने अभी 1.5 रुपीज़ पर शेयर का एक डिविडेंड भी ऐलान किया है। और इसके साथ अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो अभी एक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स पे है कंपनी। अगर रेडियो एड वॉल्यूम्स की बात करें तो 26% मार्केट शेयर है अभी कंपनी का। एक मार्केट लीडर जो है वो उस वे में अगर कंपनी जो है वो इमर्ज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स ग्रोथ में भी हमें कहीं पे 17.9% का ग्रोथ देखने को मिला था। और आगे जाके जैसे हमें पता है कि मिर्ची जो चैनल है उसके अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की बात करें तो अभी 59 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और ये जो है 19.42 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो मार्च 24 में ही ऐड किए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें कमेंट्री की तो वो भी कहीं पे पॉजिटिव देखने को मिली थी। इंटरनेशनल सेगमेंट जो है अभी वो एक पॉजिटिव टर्न होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। EBITDA जो है इंटरनेशनल सेगमेंट से वो 3.3 करोड़ रुपीस पॉजिटिव आ चुका है। और इसी के बाद अगर हम बात करें तो गाना के इंटीग्रेशन का भी एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी का मानना ये है कि ये जो गाना का जो ये किया था एक्विजिशन वो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कंपनी के लिए बना है। तो आगे जाके अगर हम नंबर्स की बात करें और कमेंट्री की बात करें तो एक पॉजिटिव व्यू हमें देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से भी, और नंबर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते हुए हम इस स्टॉक पर हमारी नज़र ज़रूर बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। ये अर्निंग्स धमाका एंटरटेनमेंट नेटवर्क यहाँ पे हमें बताने के लिए किस तरीके के रहे नतीजे, और इसको लेकर जो है इस काउंटर पे आज भी फोकस